हाय एवरीवन, आई एम आशना परवीन, करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आईजीएमसी नागपुर। कैसे हैं आप सब। आजकल नीट 2022 की काउंसलिंग चल रही है और राउंड 1 का तो अलॉटमेंट आ भी चुका है एंड अब उसकी रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। तो अभी क्या सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा करने कॉलेज में, क्योंकि पता नहीं चलता है हमें। फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करते हैं तो उसमें कि क्या बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। जब मैंने काउंसलिंग की थी तो मुझे भी कुछ चीज़ों में था कि काउंसलिंग में कि क्या देना है, कैसे होगा, बहुत घबराहट भी होती है कुछ गलत ना हो जाए। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। एक काम करती हूँ, पूरा एडमिशन प्रोसीजर आपको बता दूंगी मैं, और जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बता देती हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़, जब आपका अलॉटमेंट होता है, जब आपका लिस्ट निकलती है तो उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर एक एमसीसी की साइट पे ही आपको मिलता है। ये आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग का मैं बता रही हूँ, ऐसे ही स्टेट काउंसलिंग का भी होगा आपका। तो उसमें अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड करके और प्रिंट करवा लेना है, वो वहाँ पे मांगा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है दैट इज़ योर नीट एडमिट कार्ड, जो कि आपको फिर एनटीए की साइट से मिल जाएगा। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ नीट का स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड क्या होता है, जो आपका जो रिजल्ट आया है नीट का उसे ही स्कोर कार्ड कहते हैं, वो लगेगा आपका। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है एडमिशन फॉर्म। ये एडमिशन फॉर्म क्या होता है, जब आपका किसी भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आप उस कॉलेज से कांटेक्ट करें, क्योंकि आप अलॉटमेंट लेटर में आपका एक कांटेक्ट नंबर दिया रहेगा। तो उस नंबर पे आप जाके अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें तो वो लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपको एक देते हैं, जिसमें कि आपके सारे फॉर्मेट्स दिए होते हैं, सारे वहाँ के रूल्स दिए होते हैं कि क्या क्या इस कॉलेज को चाहिए। तो उसमें वहाँ पर एक एडमिशन फॉर्म दिया रहता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ 10th की सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, वो बोलते हैं कई, तो बर्थ सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता है, जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है वही आपके बर्थ के सर्टिफिकेट के जगह पे चल जाएगी, क्योंकि उसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहता है वही हर जगह वैलिड होता है। तो फिर उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12th की मार्कशीट अलग होती है एंड 12th का सर्टिफिकेट अलग होता है, वो दोनों अलग अलग आपका लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि कास्ट में आते हैं, मतलब जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। जो ओबीसी, एससी, एसटी या अदर जो भी कास्ट हैं उसमें आते हैं, तो वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आप लोग का बनेगा। एक आपके स्टेट से बन जाएगा, कहीं से भी कोर्ट से आप बनवा लेंगे इसे, तो वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। जो इनकम वाले जैसे कि ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है दैट इज़ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपके कॉलेज का होगा उसमें हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए बेटर यही होगा, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ से बनवा के ले जाइए तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो लोग उसमें सबमिट करवाते हैं। तो आप पहले से बनवा लेंगे, और थोड़ा सा बनने में उसे एक दिन लगता भी है बनने में, तो इस वजह से पहले से उसे बनवा लीजिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो है दैट इज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपके स्कूल से मिला होगा आपको, जो कि वो वहाँ पे लगेगा। उसका ओरिजिनल कॉपी भी लगेगी एंड फोटो कॉपी भी लगेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ टीसी, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी वहाँ पर लगेगा, वहाँ पर वो भी ओरिजिनल लगेगा एंड उसकी भी फ़ोटो कॉपीज़ लगेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो आपका वहाँ पे लगेगा दैट इज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके जो भी डोमिसाइल है वो लगेगा, जैसे कि, और ये सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में नहीं, एआईक्यू काउंसलिंग आप जो करेंगे उसमें भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। कई स्टेट्स में नेशनलिटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। क्या होता है, महाराष्ट्र में मेनली माना जाता है, क्योंकि मैंने किया था काउंसलिंग तो वहाँ पे नेशनलिटी सर्टिफिकेट, तो महाराष्ट्र के कोर्ट में मतलब नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनता है। बट आप अगर बाहर जाते हैं, जैसे कि मेरा राजस्थान था, वहाँ पे नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो कई स्टेट्स में ऐसी दिक्कत आएगी नेशनलिटी सर्टिफिकेट, तो उस नेशनलिटी सर्टिफिकेट के जगह पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लगाना है, वो भी वहाँ पर मतलब मान लिया जाता है उसे। इसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप लोग करवा के रख लीजिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है दैट इज़ गैप सर्टिफिकेट, जैसे कि ये फ्रेशर्स के लिए नहीं होता है, जो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था उन्हें गैप सर्टिफिकेट नहीं लगाना होता है, लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं उन्हें गैप सर्टिफिकेट लगाना होता है। गैप सर्टिफिकेट आप जाके किसी भी कोर्ट से बनवा लेते हैं, और गैप सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट अलग अलग होता है हर कॉलेज का, वो फॉर्मेट आपका उसी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो होता है उसमें दिया रहेगा। तो उस फॉर्मेट में जाके आप किसी भी लॉयर से कोर्ट में जाके और उसे फिल करवा सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि सब के लिए नहीं होते, जैसे कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन्हें पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाना होता है।
जो डिफेंस में है, जो डिफेंस कोटा से अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको डिफेंस सर्टिफिकेट उनका बनता है, अलग अलग कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है डिफेंस में भी। इसके बाद हिली एरिया सर्टिफिकेट, जैसे कि महाराष्ट्र में हिली एरियाज़ एरिया का वहाँ पे कोटा होता है, तो वो हिली एरिया सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं हिली एरिया से तो वो सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा। तो ये सब थे सर्टिफिकेट जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इतने सर्टिफिकेट्स आप, और ये जितने भी सर्टिफिकेट्स मैंने बताए इन सब के 3-3 कॉपीज़ आप रखिएगा, क्योंकि 2 कॉपीज़ तो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन मांगेंगे और 1 कॉपी आपके पास होनी चाहिए खुद के पास। तो इनका 3 कॉपीज़ आप करवा लीजिएगा और ओरिजिनल तो वहाँ पे सबमिट आपको करना ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉन्ड के बारे में, क्योंकि कुछ मोस्टली हर स्टेट में बॉन्ड तो है ही, कुछ स्टेट्स में है जहाँ पर बॉन्ड नहीं है, और एम्स को अगर छोड़ दिया जाए, AMU BHU इसे छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बॉन्ड्स नहीं है, बाकी हर जगह बॉन्ड है। बॉन्ड का फॉर्मेट भी आपके उसी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में दिया रहता है, और बॉन्ड के लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपसे बॉन्ड नहीं मांगा जाएगा, बॉन्ड आपसे बाद में मांगा जाएगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपको यूनिवर्सिटी में आपका पूरा एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आपसे बॉन्ड का टाइम दिया जाता है कि इस पीरियड से इस पीरियड में आपको बॉन्ड सबमिट कर देना है यूनिवर्सिटी में। तो बॉन्ड के लिए अभी वरीड मत होइए, आराम से जाइए और बॉन्ड आप अपने घर से बनवाइए, क्योंकि बॉन्ड बनवाने में क्या होता है ना, जब मैं बनवाने गई थी तो ऐसा हुआ कि मैंने नागपुर से ही बनवा लेते हैं। तो नागपुर से बनवाने में जब हम कोर्ट में गए तो वहाँ पर 3 रेजिडेंशियल वहीं के रेजिडेंट्स का ID प्रूफ चाहिए होता है, सिग्नेचर चाहिए होता है, और वो भी रिलेटिव्स नहीं हो, मतलब कि आपके मदर फादर का नहीं लग सकता है, वो आपको दूसरे किसी रिलेटिव्स का आप लगवाएं या किसी भी जान पहचान का। तो वो 3 वहाँ पर सिक्योरिटीज़ होते हैं जो कि लगते हैं। जितनी भी फ़ीस होती है वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको सबमिट करनी होती है, फर्स्ट ईयर की जो भी फ़ीस होगी। और आपको उसके बाद फिर हॉस्टल का अलग से रहता है, आपको हॉस्टल के लिए जाके हॉस्टल का फॉर्म लेके और देन उसे फिल करके एंड हॉस्टल में एडमिशन आपका होता है। तो ये वीडियो था डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग के लगेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रख लीजिए और अपने जो काउंसलिंग प्रोसेस के उसे पूरा करिए। ऑल द बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आप लोग के काउंसलिंग के लिए, आप लोग को अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।